वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं अमित शाह बीजेपी के युवा नेता और पतराम बाम्बू जो कि उनके निवास स्थान पर आज मुलाकात करते हैं और एक ज्ञापन सौंपते हैं। वैसे आप तस्वीरों को देखकर समझ गए होंगे कि ज्ञापन के अंदर क्या लिखा होगा। आपको पूरा ब्यौरा हम बताएंगे कि किस बात के लिए ज्ञापन दिया गया है और कांग्रेस पार्टी ने 5 साल तक राजस्थान में क्या किया। अब बीजेपी सरकार 2 महीने लगभग हो चुके हैं बनी हुई, वे इस बिंदु पर क्या कुछ कर रही है या नहीं, इस पर करेंगे बात। बने रहें हमारे साथ। तस्वीरों के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि राजस्थान में हड़ताल, पेट्रोल पंपों पर जड़े ताले। ये अभी वर्तमान समय की बात नहीं है। पुराने समय के अंदर कांग्रेस राज के वक्त इस प्रकार पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल पंप पर हड़ताल कर सरकार को जगाने का काम कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस सरकार 5 साल तक रही, गहलोत सरकार 5 साल तक राजस्थान में रही और पेट्रोल डीजल पर उन्होंने वैट कम करने का नाम नहीं लिया। पड़ोसी राज्य है राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात कर लें तो वहाँ पर लगभग 17 ज़िले इससे प्रभावित हैं। पहले भी इसकी खबर हम चला चुके हैं, बार बार हम पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की खबरें आपके समक्ष हम पेश कर चुके हैं। और हनुमानगढ़ के अंदर जब भी कांग्रेस के लीडर आते तो कलम न्यूज़ का एक प्रश्न स्थायी रूप से पूछा जाता कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम होगा या नहीं। पड़ोसी राज्य के पेट्रोल पंप मज़े में और राजस्थान के पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं, परेशान हैं। पेट्रोल पंप काफ़ी बंद हो चुके हैं और काफ़ी बंद होने के कगार पर हैं। कारण उसका यही है कि पड़ोसी राज्य अगर हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करें तो सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हनुमानगढ़ और गंगानगर में, पूरे भारत के अंदर की बात चर्चा चलती है तो हनुमानगढ़ गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल। फिर भी अभी तक बीजेपी सरकार 2 महीने लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल के वैट पर कोई बात नहीं सामने आई है, न कम करने की बातें आई हैं। हालांकि बीजेपी विधानसभा चुनाव के अंदर पेट्रोल डीजल का हो हल्ला तो मचाती रही है, लेकिन स्वयं की सरकार आने पर अभी तक इस पर कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए अब पेट्रोलियम यूनियन के द्वारा अब इसका एक अभियान चलाया गया है। चाहे बीजेपी सरकार के एमएलए हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के एमएलए हों, पदाधिकारी हों, उनको ज्ञापन देने का सिलसिला पतराम बाम्बू और उसकी टीम के द्वारा लगातार अब शुरू कर दिया गया है। और उनका यही कहना है कि इस ज्ञापन को हम लगातार सभी जितने भी सदस्य हैं उनको देने का प्रयास करेंगे, सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, ताकि राजस्थान के जो पेट्रोल पंप हैं उनमें खुशहाली आ सके, उन पर ग्राहक बढ़ सके। अगर हम हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लेते हैं तो पड़ोस के हरियाणा के जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर लाखों लीटर डीजल पेट्रोल प्रतिदिन बिकता है, वहाँ से कालाबाजारी होती है और हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर दूर दूर तक उसकी सप्लाई होती है। इसलिए यहाँ बिक्री नहीं होने से पेट्रोल पंप वाले मालिक परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान को राजस्व की हानि भी हो रही है। पतराम बाम्बू का यही कहना है कि अगर राजस्थान सरकार पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल डीजल पर वैट कर देती है तो उससे राजस्थान सरकार को भी फ़ायदा होगा और पेट्रोल पंप वालों को भी होगा। राजस्थान सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा और वहीं पेट्रोल पंप वालों को और ग्राहकों को बराबर रेट पर पेट्रोल डीजल मिलेगा, जिससे महंगाई भी कम होगी। इसी बात को लेकर उन्होंने आज अमित शाह जो कि बीजेपी के एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के सुपुत्र हैं, इसलिए उनको आज ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि पेट्रोल डीजल पर वैट राजस्थान के अंदर कम करवाइए, ताकि यहाँ के पेट्रोल पंपों की स्थिति सुधर सके और राजस्थान के जो लोग हैं उनको एक राहत मिल सके। हालांकि पिछले वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीलीभंगा विधानसभा के अंदर आते हैं, सभा करते हैं, उस वक्त सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से वे पूछते हैं कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की क्या क्या समस्या हैं। उसमें खास रूप से कृषि, सिंचाई और पेट्रोल डीजल पर खास रूप से बात होती है और सभा के अंदर वह जिक्र भी कर देते हैं
कि राजस्थान के अंदर आप बीजेपी सरकार लाइए और फिर पेट्रोल डीजल पर हम वैट कम करवाएंगे। लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई इस पर बात नहीं हो रही है। खास रूप से अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल पर वैट सरकार इसलिए कम नहीं करना चाहती क्योंकि इसको भी रेवेन्यू मानकर बैठी है और जो अपना खर्चा वह निकालना चाहती है वह पेट्रोल डीजल पर ही नज़र बनाए रखती है। पेट्रोल डीजल पर इसलिए कांग्रेस सरकार ने भी इसीलिए इस पर वैट कम करने का काम नहीं किया। पेट्रोल डीजल से जो वैट प्राप्त होता है उसको वह योजनाओं पर खर्च करने के बहाने इस पर राहत देने से इनकार कांग्रेस पार्टी करती आई है और अब बीजेपी पार्टी सरकार जो आई है वह भी उसी राह पर चलती नज़र आ रही है। अगर पेट्रोल डीजल पर वैट का पहला काम कर देती तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आशा जगती कि बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है। लेकिन अभी तक इस पर कोई नेता अभी तक बयान नहीं दे रहा है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करेंगे कि नहीं करेंगे। ले हाँ, अभियान जरूर शुरू हो चुका है और पेट्रोलियम यूनियन के द्वारा सभी जिलों के अंदर इस प्रकार के ज्ञापन देने का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया है कि सरकार की नींद खुले और सरकार इस तरफ सोचे और लोगों को राहत देने का काम करे। अब हनुमानगढ़ के अंदर इस प्रकार का जो सिलसिला है, ज्ञापन देने का सिलसिला है, वह पेट्रोलियम यूनियन के द्वारा जरूर शुरू किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि क्या सरकार के स्तर से जो ज्ञापन अब नेताओं के थ्रू जाएंगे उन पर विचार होगा या फिर कांग्रेस पार्टी की राह पर बीजेपी सरकार भी चलेगी और पेट्रोल डीजल पर वैट कम करेगी कि नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव भी आगे आ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है या नहीं, तमाम बातें तो आगे देखने वाली होंगी। विधानसभा अभी चल ही रही है, विधानसभा के अंदर भी इस पर चर्चा होनी चाहिए और जो एमएलए विपक्ष के हैं खास रूप से वे अपनी सरकार के वक्त तो नहीं बोले लेकिन अब तो वे स्वतंत्र हैं, बोलना चाहिए। और पेट्रोल डीजल का वैट का जो मुद्दा है वह विधानसभा में उठाकर राहत देने के लिए, लोगों को राहत प्रदान करने के लिए विपक्ष को भी एकजुट होकर इस पर काम करने की आवश्यकता है। देखते हैं विपक्ष जागता है या फिर पक्ष वाले जागते हैं, यह तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।